9th क्लास के बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राफ के बारे में। उसके बारे में बेसिक जानकारियाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि अलग अलग तरह के ग्राफ होते हैं। जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया, स्पीड टाइम, वेलोसिटी टाइम, इस तरीके से हर एक तरह का ग्राफ आपको आगे सीखना है। ग्राफ होता एक्चुअल में क्या है, उसका डिफिनीशन हमें बताएगा। ग्राफ होता क्या है? इट इज ए, यह है एक, क्या है तो पिक्टोरियल। पिक्टोरियल मतलब होता है पिक्चर, तस्वीर से जुड़ा हुआ। रिप्रेजेंटेशन यानी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं किसका? ऑफ टू क्वांटिटीज, दो क्वांटिटी आपका दिया हुआ रहेगा, कोई भी दो क्वांटिटी दिया हुआ रहेगा, है ना, विच आर रिलेटेड टू ईच अदर, जो एक दूसरे से क्या होते हैं? रिलेटेड होते हैं, रिलेटेड टू ईच अदर। दो क्वांटिटी दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहेगा, और उसको जब हम ग्राफ के रूप में दिखाते हैं, आपने देखा हुआ होगा दो एक्सिस होते हैं, वो आपको हम बेसिक जानकारी आगे दे रहे हैं। तो किसी भी फिगर को अगर आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ये न्यूमेरिकल हो गया डाटा, और इसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। आप लोग मैच देखते होंगे, क्रिकेट मैच देखा होगा आप सभी ने कभी न कभी, उसमें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ग्राफ के जरिए दिखाता है। दो टीम का जाता है, एक टीम को ए से, एक टीम को बी से, या रेड और ब्लू ऐसे दिखाता है, और उसमें दिखाता है कि कौन कितने ओवर में किस तरीके से जा रहा है। क्योंकि अगर आपके पास एक डाटा न्यूमेरिकल फिगर आ भी जाएगा, यू आर नॉट एबल टू, आप सक्षम नहीं हो गए किस चीज़ के लिए? तो उसको देखकर समझने के लिए कि किस ओवर में कौन कितना किस पर हावी था, तो उसके लिए पिक्चर बहुत अच्छा होता है। यानी क्लियर है कि न्यूमेरिकल फिगर से आप कुछ आंकड़ा नहीं ले सकते हैं, तो उसको आसान बनाने के लिए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जरूरी है, और वही ग्राफ है। समझ में आया होगा इतना? और ग्राफ का डिफिनीशन हो गया, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। जब आप ग्राफ देखे होंगे तो उसमें एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। अब उस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि क्वांटिटीज कितने हैं? क्वांटिटीज हैं आपके दो। उस दो क्वांटिटीज के प्रकार में लिखता हूं। एक होता है आपका इंडिपेंडेंट, यानी एक होता है जो स्वतंत्र होता है, और एक होता है डिपेंडेंट, यानी जो दूसरे पर निर्भर करता हो। ठीक है। अब इस वाले न्यूमेरिकल फिगर को देखिए, इसमें ओवर है और रन है। मैं क्लियर आपको बताना चाहूंगा, या आप खुद समझ रहे होंगे कि इसमें ओवर जो है वो आपका इंडिपेंडेंट है, यानी इंडिया है, और ये जो है वो आपका डिपेंडेंट है। ठीक है, क्योंकि ओवर किसी पर ओवर थोड़ी रन पर निर्भर कर रहा है। रन एक ओवर में कितना बन रहा है ये डाटा बता रहा है, यानी रन कितने ओवर में, यानी ये डिपेंड कर रहा है ओवर पे। ठीक है, तो दो तरह के आंकड़े होते हैं, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट। इसमें जो इंडिपेंडेंट होता है उसको हमेशा एक्स एक्सिस पे दिखाया जाता है, और जो डिपेंडेंट होता है उसको हमेशा वाई एक्सिस पे दिखाया जाता है। इसको दिमाग में बैठा लीजिए। जो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, उसको एक्स पर, और डिपेंडेंट को वाई पर। मैंने कहने का अर्थ ये है कि जो इंडिपेंडेंट होगा उसका ऐसे भी न्यूमेरिकल फिगर ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, और जो डिपेंडेंट होता है उसका न्यूमेरिकल फिगर थोड़ा सा बड़ा होता है। तो बड़े वाले को वाई पर, छोटे वाले को एक्स पर। ऐसे याद नहीं करना है आपको, याद सिर्फ यही करना है, जो इंडिपेंडेंट होगा उसको एक्स पर, और जो डिपेंडेंट है उसको वाई पर। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट ऐसे करते रहिए, सीख जाइएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो होगा, जो मेन काम जो हमें सीखना है इसमें, वो है कि कैसे प्लॉट किया जाता है, किस तरीके का होता है पिक्चर, उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने ग्राफ देखा होगा तो वो इस तरीके का नजर आता है। ठीक है, ऐसा। ठीक है, इस तरीके से नजर आता है। इसमें क्या होता है कि इस वाले को एक्स एक्सिस कहा जाता है, इस वाले को वाई एक्सिस कहा जाता है। इसको एक्स एक्सिस कहा जाता है, इसको वाई एक्सिस कहा जाता है, इसको वाई डैश एक्सिस कहा जाता है, इसको एक्स डैश एक्सिस कहा जाता है। ये आप जान रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें आपको किसको दिखाना है? जो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट। और इंडिपेंडेंट जो होगा वो क्या होगा? कौन सा होगा? इंडिपेंडेंट में आपको क्या बताया गया कि जो स्वतंत्र है, तो ओवर जो है वो आपका स्वतंत्र है यहाँ पर, और जो डिपेंडेंट है उसको इस पर दिखाइएगा, तो डिपेंडेंट यहाँ पर हो गया, और इसमें क्या होगा आपका?
रन दिखाया जाएगा, यानी कितने रन बन रहे हैं। चलिए अब दूसरा जो होगा, ये तो मैंने एक्सिस का चुनाव कर लिया। ये जो होता है यहाँ पर, इसको 0 0 से डिनोट किया जाता है और इसको बोला जाता है ओरिजिन। क्या बोला जाता है? ओरिजिन बोला जाता है। उसके बाद अगला जो स्टेप होता है, वो पहला स्टेप होता है चूजिंग द एक्सिस, यानी आपको चूज करना है कि कौन से क्वांटिटी को किस एक्सिस पर डिनोट करोगे। दूसरा चूजिंग द स्केल, आपको स्केल का चुनाव करना है, यानी किस पर कौन सा होगा। चूजिंग द स्केल यानी किस पर आपको क्या दिखाना है, ठीक है ना। ये नहीं, ये तो एक्सिस पे हो गया। स्केल का मतलब ये होता है कि आपका आंकड़ा के अकॉर्डिंग इस पर, क्योंकि ग्राफ का जो आपका जो पेपर होगा वो बहुत ही छोटा होगा और एक आंकड़ा तो कितना भी बड़ा हो सकता है, तो जितना बड़ा आंकड़ा होगा उतने ही उसके अकॉर्डिंग हम स्केल का चुनाव करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर आपको स्केल लिखना होता है और स्केल कहीं पर भी लिख सकते हैं ऐसे, लेकिन यहाँ पर सुविधा होती है। स्केल में जब लिखते हैं तो यहाँ पर 1 यूनिट कोई भी हम ले सकते हैं, सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का भी 1 यूनिट ले लेंगे, 2 का भी ले लेंगे, वो डिपेंड करता है कि कितना बड़ा आपका आंकड़ा है। तो 1 यूनिट जो होगा वह मान लीजिए सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं कि वो 1 सेंटीमीटर का ही है, और उसके बाद जो 1 यूनिट है वो एक चीज को और शो करेगा, वो है आपका ओवर। यहाँ पर देख लो, इसके लिए ये x के लिए अलग से दिखाना पड़ेगा, y के लिए अलग से। तो x के लिए अगर हम देखें 4x यहाँ पर लिख देते हैं, तो 4x के लिए हम 1 यूनिट जो होगा वो कितना ले रहे हैं, मुझे ओवर को लेना है, तो मैं एक काम करता हूँ, हर 15 है तो मैं 5 को ले लेता हूँ। 5 ओवर 1 यूनिट पे मुझे कितने ओवर दिखाने हैं, 5 दिखाने हैं। और अब रन की बात कर लेते हैं, तो 4y एक्सिस अगर हम देखें तो यहाँ पर 1 यूनिट के लिए मुझे कितना दिखाना पड़ेगा, बहुत बड़ा आंकड़ा है, तो आप 10 ले सकते हैं तो या 12 ले सकते हैं, कोई भी एक डिविजिबल वाला ले लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो 10 आपको रन हो गया है ना, इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे ही मैं 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर पे लिया और मैं इसको दिखा रहा हूँ कितना 5 ओवर, फिर यहाँ पर कितना 10, यहाँ पर कितना 15 और यहाँ पर कितना 20। हाईएस्ट कितना है ओवर है आपका 15 तक, तो 20 तक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब रन की बात करते हैं, 1 सेंटीमीटर ही लिया गया है यहाँ पर, इसके लिए भी आप लिख लीजिए 1 सेंटीमीटर ही, और इसमें आपको कितना लेना है, 10 रन लेना है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 10, यहाँ पर हो जाएगा आपका 20, यहाँ पर हो जाएगा आपका 30, यहाँ पर हो जाएगा आपका 40, यहाँ पर हो जाएगा आपका 50 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 60। यहाँ तक हो गया। तो ये हो गया आपका स्केल का चुनाव। उसके बाद प्लॉटिंग द पॉइंट, तीसरा जो चीज आपको करना होता है वो होता है प्लॉटिंग द पॉइंट, यानी अकॉर्डिंग टू आपको पॉइंट यहाँ पर प्लॉट करना है, रखना है। इसमें ध्यान नहीं रखा जाता है कि एक्स एक्सिस को हमेशा फर्स्ट बार में लिखा जाएगा और वाई को बाद में, और उसको प्लॉट कर देते हैं। लिखने की जब बात आती है तब की बात हो रही है, ठीक है। तो एक कॉमन पॉइंट दोनों का ढूंढेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 5 और देखो यहाँ पर 5 ओवर है, और यहाँ पर 5 ओवर में कितना रन था देख लो यहाँ पर ध्यान से। 1 में 3 था, 2 में 5, तो 5 में कितना था आपका 16 था। 5 ओवर में 16, तो 5 तो इसके सामने हो जाएगा। 16 अगर देखेंगे तो यहाँ पर होगा, तो ये इसके सामने यहाँ पर मैंने प्लॉट कर दिया। एक पॉइंट इसको ए से डिनोट कर लीजिए। उसके बाद 5 में 15 हो जाएगा। उसके बाद आप आगे बढ़ोगे तो उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, एक और आप देख लो ध्यान से, 10 में कितना होगा, 10 में कितना होगा 38। वेयर द 10 यहाँ पर है, 38 यहाँ पर कहीं पे होगा, ठीक है। यहाँ पर प्लॉट कर दो इस तरीके से। इस तरीके से प्लॉट करते जाओ, एक आंकड़ा आपका सही मिलेगा। तो और उसके बाद यहाँ से ओरिजिन से इसको मिलाओ तो वो मिलेगा, ठीक है। तो ये स्ट्रेट होना जरूरी नहीं है, वो स्ट्रेट अगर होगा तब जब आपका रन का एक्सेलरेशन सेम रूप से हो, समान रूप से हो, यानी समान गति से बढ़ रहा हो। 1 में 4 तो 2 में 8, 3 में 12, इस तरीके से अगर बढ़ रहा हो तो ये सीधा जाएगा, नहीं तो ये मूव करते रहेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर प्लॉट कर सकते हो। प्लॉट करने के बाद आपको क्या करना है, ज्वाइनिंग द नंबर 4, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, यानी आपको क्या कर देना है, पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। ये काम आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये 4 स्टेप होते हैं जिसके द्वारा आप ग्राफ को सही तरीके से दिखा सकते हो। मैं आशा करता हूँ कि यह आपको मदद करेगा। तो देखने के लिए थैंक्स।